Hello everyone. So let us start the question number 8 of NCERT Chemistry class 11th chapter 1 some basic concepts of chemistry. Okay. So question number 8 says determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively. Okay, तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक molecular formula बताना है हमें of an oxide of iron. Okay, so there is some oxide of iron, let us assume it is of the form this. Okay, so we have to find out x and y now. So we have to determine the molecular formula of an oxide in which the mass percent of iron and oxygen are this and this. तो इस ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास है इसके अंदर ऑक्सीजन टू आयरन. ओके, ऑक्सीजन टू आयरन मास का क्या रेशियो है, 69.9. इस रेशियो इज इन प्रोपोर्शन विद 30.1. ओके, तो ये रहा हमारे पास रेशियो. तो अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे मोल्स. तो जब भी हमारे पास, हमने देखा है कि जब भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम जो एक्स और वाई होगा ना वो मोल्स के टर्म्स में होगा. और हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है. तो हम मास को मोल्स में बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें जो ग्राम में मास दिया हुआ है सब्सटेंस का उसे हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं. तो हमारा जो मोलर मास है आयरन का और ऑक्सीजन का वो हम देख लेते हैं और उससे हम इन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे. तो ये तो रेशियो हो गया इन टर्म्स ऑफ वेट. अब हम देखते हैं इनको मोल्स में कन्वर्ट करके. तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आयरन का मास है उसको हम आयरन के मोलर मास से डिवाइड करेंगे और जो हमारा ऑक्सीजन का मास गिवन है उसको हम ऑक्सीजन के मोलर मास से डिवाइड करेंगे. तो हमारा आयरन का मोलर मास कितना है, हमारा आयरन का मोलर मास है, ओके, हम उस टेबल में वापस जाएंगे और आयरन का मास देखेंगे, ये रहेगा हमारा 55.85. तो ये रहा हमारा आयरन का एटॉमिक मास 55.85 और ऑक्सीजन का हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा 16. तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हम सॉल्व करके देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है. तो 69.9 इज डिवाइडेड बाय 55.85. ओके, सो इट गिव्स अस 1.25. ओके, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो आयरन हमारा कितना प्रेजेंट है, 1.25. ओके, सिमिलरली अब हम ऑक्सीजन के लिए सॉल्व करेंगे इस चीज़ को. 30.1 इज डिवाइडेड बाय 16. तो ये आ गया हमारा 1.88. ओके, सो ये आ गया हमारा 1.88. ठीक है, अब इन दोनों को हम सिंपल टर्म्स में लिखेंगे. तो सिंपल रेशियो बनाने के लिए हम दोनों को 1.25 से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है. 1.25 दिस इज ऑल्सो डिवाइड बाई 1.25. इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आयरन और ऑक्सीजन के. ओके, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1:1.88 को हमें किससे डिवाइड करना है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.25 से. तो हमारी वैल्यू आ गई 1.5. ओके, सिंपली सॉल्व किया हमने, सिर्फ 1.5 आ गया. लेकिन हमें पता है कि ये 1.5 ऑक्सीजन तो नहीं होगा ना. अकॉर्डिंग टू दिस आवर फॉर्मूला शुड बी FeO 1.5. अब ये तो होना नहीं चाहिए ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा जो होल नंबर में रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, 2:3. तो हमारी जो ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया वो बन गया Fe2O3. तो ये रही हमारे x की वैल्यू, ये रही हमारे y की वैल्यू. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. मैं एक बार क्विकली फिर से इसको समराइज कर देती हूँ. तो हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था वेट दिया हुआ था, आयरन का इतना है ऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन का इतना है. ठीक है, तो हमने आयरन और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो ले लिया कि हाँ ठीक है, ये इतना है और ये इतना है. हमको इसमें एक्स और वाई फाइंड आउट करके प्लेस करने थे. तो हमने दोनों का रेशियो ले लिया. फिर हमने क्या बोला कि हमारा जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर हम वेट का रेशियो नहीं लेकर के चलते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं. ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक्स और वाई जो है हमारे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में आएंगे. तो जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के कैसे निकालते हैं,
उसका गिवन मास लेते हैं, जितना भी हमें उसका मास दिया हुआ है उसको हम किस चीज से डिवाइड कर देते हैं, उस चीज के एटॉमिक मास से या मोलर मास से, एटॉमिक मास या मोलर मास, जो भी उस चीज के लिए हमें, अगर वो एलिमेंट है तो एटॉमिक मास रहेगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास रहेगा। यहाँ पर हमारे पास एटम्स गिवन है तो हम इसका एटॉमिक मास ले लेंगे। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है ये हम टेबल से रिफर करेंगे। ओके, तो हम इसे टेबल से देख के लिख लेते हैं कि 55.85 होगा आयरन का एटॉमिक मास। वहीं पे जो हमारा ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास होगा 16। तो हमने क्या किया, जो आयरन है उसको, आयरन के मास को आयरन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, जो ऑक्सीजन का मास है उसको ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। हमको क्या रेशियो मिल गया आयरन और ऑक्सीजन का। अब इस चीज को हमने सिंपली सॉल्व कर दिया है, इस चीज को सॉल्व किया तो 1.25 मिला है, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें 1.25 मिलेगा, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है 1.88। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको 1.25 से डिवाइड किया दोनों को ही, ठीक है। अब हम इनको 1.25 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 1:1.5। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये होल नंबर्स में आए, तो होल नंबर्स में लाने के लिए हमें ना फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2:3, यानी कि हमारा x हो गया 2 और हमारा y हो गया 3। तो हमारा फॉर्मूला बन गया Fe2O3। सो दिस वाज इट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व देम फॉर यू। Okay, so thank you for staying tuned with us. Hope to see you in the next question. Till then, bye and take care.